हमने ब्रिक्स को क्या किया है, पीछे पकड़ लिया है। कोहनियाँ फैला दीजिए, कंधे की रेंज में जितनी कोहनियाँ आ सकती आने दीजिए और ले जाइए हाथों को ऊपर, ले जाइए हाथों को ऊपर। मैम आप भी, आपने ब्रिक नहीं है तो बॉटल पकड़ा है तो ऊपर ले जाना है। बिल्कुल खींचिए शरीर को, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखिए, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखिए। लाइए वापस, पीछे की तरफ लाइए। अब एक हाथ से दूसरे हाथ को खींचना है, खींचिए, बिल्कुल ठीक। अब दूसरी तरफ जाइए, दूसरी तरफ जाइए, फिर से एक बार जाइए, बहुत अच्छे। कोहनी को पीछे आने दीजिए, वापस एक बार और जाइए, सेंटर पर लाइए। हाँ, अब कोहनियों को बिल्कुल स्ट्रेट करिए, ले जाइए फिर पहले की तरफ ऊपर, हाथों को ले जाइए ऊपर, गर्दन को सीधा रखते हुए तानिए हाथों को ऊपर की तरफ। और इस एक्सरसाइज के कम से कम 20 to 30 रिपीटेशंस करने हैं। 6, पीछे से एक्सचेंज कीजिए, बॉडी वेट अगले पैर पर, बॉडी में स्ट्रेच, पूरा स्ट्रेच कीजिए। 7, पीछे से हाथों में एक्सचेंज कीजिए ब्रिक को, फिर एक बार पीछे ले जाइए। एक्सचेंज करते समय गर्दन को आगे रखिए, बहुत अच्छे। दूसरे पैर से दूसरा पैर आगे लेंगे, बॉडी वेट आगे रखिए। 2, पीछे से अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में लीजिए ब्रिक्स को। 3, ऊपर ले जाने के बाद स्ट्रेच कीजिए, जाइए पीछे, थोड़ा सा पॉज देना है, ऊपर जाइए, थोड़ा पॉज कीजिए, बॉडी को पीछे ले जाइए, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद गर्दन को आगे लाइए और वापस चेंज कीजिए। हमेशा ब्रिक को चेंज करते समय गर्दन को सेंटर पर जरूर लाएंगे। हमने ब्रिक को पकड़ लिया है, साइड बाय साइड जाएंगे। 1, 2, 3, 4, हमारे बॉडी से हाथों को थोड़ा पीछे रखना है। 5, 6, कंधा कमर गर्दन सब पीछे ले जाइए। 7, 8, 9, 10, इसके 10 to 30 रिपीटेशंस प्रोग्रेसिव वे में करने हैं। ब्रिक को पकड़ के हमने हाथ में बिल्कुल कंधों की सीध में खोल देना है और अप एंड डाउन करना है। कम ऑन। 1, बॉडी पोस्चर एकदम सीधा रखिए। 2, 3, 4, एक साथ कीजिए। 5, 6, ऊपर लाकर कोहनी को बिल्कुल नहीं मोड़ेंगे। 7, खींच कर रखेंगे, कंधे से लेकर हमारी हथेलियों तक को कलाई तक खींचा हुआ रहना चाहिए। 8, 9, बहुत अच्छे। 10, इसी तरह 10 to 30 रिपीटेशंस करने हैं। अगली एक्सरसाइज के लिए ब्रिक को पीछे पकड़ लीजिए, हाँ पकड़ लीजिए, तान दीजिए शरीर को। हाँ, अब आगे आइए। 1, उठाइए हाथों को पीछे से ऊपर लाइए। 2, ऊपर उठते हुए पीछे जाइए, बैक जाइए, कोहनी कंधा बिल्कुल सीधा। 3, आगे आइए। 4, हाथों को जितना मैक्सिमम उठा पाती हैं उतना उठाना है। 5, 6, इसी तरह से 20 to 30 रिपीटेशन इसके भी करने हैं। अगली एक्सरसाइज के लिए इस तरह हमने घुटनों के नीचे ब्रेक रख ली है, पैरों को थोड़ा हमने दूर दूर रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने हाथों को हमने ज़मीन पर टिकाया है, हाथों की सहायता से चलते हुए जाइए आपके राइट साइड, पूरा जाइए और अपने लेफ्ट हैंड को अपनी ब्रिक के बिल्कुल पास रख लीजिए। हाँ, अब उठाइए राइट हैंड ऊपर, गर्दन के साथ उठाइए ऊपर, जितना उठता है, बॉडी जितनी परमिट करती है उतना ही करना है। लाइए नीचे वापस। अब हाथों से चलकर आइए आपके लेफ्ट साइड में, हाँ बिल्कुल ठीक। अब अपना राइट हैंड बिल्कुल ब्रिक के पास रखिए और उठाइए लेफ्ट हैंड ऊपर, उठाइए, जितना बॉडी परमिट करती है आपको उतना ही उठाना है। योगा का पहला नियम यही है कि जितना बॉडी परमिट करती है उतना ही उठाना है। वापस रखिए नीचे, बिल्कुल ठीक। अब बीच में, हाँ बीच में हाथ लेने के बाद में ब्रिक के ऊपर खड़े हो जाइए, घुटने के बल, पीछे पैर में लॉक लगाइए, खड़े हो जाइए, दोनों हाथ तानिए ऊपर, तान दीजिए ऊपर की तरफ, स्ट्रेच कीजिए, हाथ लॉक कीजिए अमिता जी, हाथ लॉक, जाइए बैक, आंखें बिल्कुल खुली रखिए, आंखें बिल्कुल खुली रखिए, जाइए बैक, वेरी वेल डन, बहुत अच्छे। वापस आइए आगे और फिर से एक बार हाथों को ज़मीन पे रखिए और वही क्रिया जो हमने की थी, जाइए राइट साइड, जाइए राइट साइड। इसी तरह हम कम से कम 6 राउंड इसके करेंगे। अगली एक्सरसाइज के लिए पीछे हमने ब्रिक पकड़ ली है और ब्रिक पकड़कर हाथों को टाइट कर दीजिए, खींच दीजिए हाथों को पीछे, गर्दन को बिल्कुल सीधा कीजिए। हाँ, आप हाथों को अपने शरीर से पीछे कीजिए, ऊपर उठाइए, हाँ उठाइए ऊपर,
जबकि आपका अपर बॉडी बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, सामने होना चाहिए, पोस्चर बिल्कुल झुका हुआ ना हो। अब जाएंगे साइड बाय साइड, जाइए 1 2 3, कंधा कमर गर्दन सब जाना चाहिए। 4, पंजों की हाथों में ब्रेक पकड़कर साइड बाय साइड जाइए, कोई भी कोहनी मुड़ने नहीं दीजिए। 3 4 5 6 7, इसी तरह से कम 10-10 के 3 सेट्स करना है। 6, ये देखिए दोनों ब्रेक्स के नीचे हमने घुटने के नीचे ब्रेक रख लिया है और कैट पोजीशन में आने के बाद अपर बॉडी को अप एंड डाउन, ऐसे हम नॉर्मली फ्लोर पर भी करते हैं। 9, लेकिन आप लोगों को अगर ब्रेक पैर के नीचे रखने के लिए दिया गया है तो आपकी डिस्टेंस कंटिन्यू कीजिएगा। नेक्स्ट ट्रेन के लिए 1, थोड़ा सा जगह ज़्यादा हो जाता है जब हम अपर बॉडी को मैक्सिमम नीचे ला सकते हैं। 2 3 4, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। 5 6 7, चलिए पूरा आगे आइए। 1, पूरा आगे आइए, पीछे से पैरों को बिल्कुल स्ट्रेच कर दीजिए, अपर बॉडी पूरा ऊपर ले जाइए। 2, अपर बॉडी फोल्ड कीजिए, जाइए बैक, पीछे पैरों में लॉक लगाना ज़रूरी है और उसके बाद में पूरा बैठना है। 3, जो भी नंबर चल रहा था। 4, वापस बैक। 5, इस तरह से हम अपनी बॉडी को पूरी तरह स्ट्रेच करके 6, बिल्कुल ठीक स्ट्रेच करते रहेंगे। 7, और इसके भी हम 20 to 30 राउंड्स लगाएंगे। अगली एक्सरसाइज के लिए दोनों हाथों को पीछे लॉक कीजिए। हमने कंधों के नीचे, थोड़ा नीचे की तरफ में ब्रेक रखी हुई है और कंधों को के पीछे दोनों हाथों को लॉक कर दिया। अब गोल गोल घुमाइए बॉडी को, अपर बॉडी को घुमाइए, पूरा कंधा नीचे ले जाइए, ऊपर लाइए। 2 3, अपन बॉडी को इतना नहीं उठाएंगे कि हमारी ब्रेक डिस्टर्ब हो। 4 5, बहुत अच्छे। रिवर्स दूसरी तरफ। 1 2 3, बहुत अच्छे। 4 5 एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, ऊपर ओपन कीजिए। हाँ, ले जाइए बॉडी को पीछे की तरफ। गर्दन टिकती है तो ठीक है, नहीं तो हाथ टिकाइए हाथों को पीछे, बना के रखिए। बिल्कुल बैलेंस, बिल्कुल ठीक है, बना के रखिए। स्टेबल गर्ल्स, कंधे कोहनी बिल्कुल तान दीजिए। बहुत अच्छे, इसी तरह बना के रखेंगे और ये एक्सरसाइज करने के बाद हाथों को इस तरह बना के रखेंगे। इस रिपीटेशंस को भी, इनको भी कम से कम 5 राउंड्स करेंगे, दोनों एक्सरसाइज को मिलाकर। आज हम कुछ गर्दन की और कंधों के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं ब्रेक्स के साथ में। तो आपने एक ब्रेक को हमने क्या किया है, अपनी चिन के नीचे लगा लिया है और दूसरी ब्रेक को पीछे हाथों में पकड़ लिया है। अब हाथों को अप एंड डाउन कीजिए। 1 2 3, जितना बॉडी परमिट करती है उतना ही करना है। 5 6, इसी तरह से 10 के हम 3 सेट्स कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज के लिए हमने क्या किया है, यहाँ ब्रेक्स को अपने हाथों के नीचे रख लिया है और आपकी कोहनी ऊपर आनी चाहिए। युक्त आपकी कोहनियाँ ऊपर कीजिए, कोहनी ऊपर कीजिएगा। सुमन जी पकड़िए ब्रेक को, हाथ से पकड़ लीजिए ब्रेक्स को। हाँ, ऊपर उठाइए अपर बॉडी को, मैक्सिमम ऊपर लाइए नीचे, पूरा सर ज़मीन पे टच कीजिए। बिल्कुल ठीक। फिर एक बार उठिए ऊपर उठिए। इसको हम सांस के साथ भी कर सकते हैं। लाइए नीचे, ब्रीद इन करते हुए ऊपर ले जाइए बॉडी को, सिर को। ब्रीद आउट करते हुए नीचे लाइए। बहुत अच्छे, एक बार और इसके भी कंधों के लिए, जो हमारे पीछे दर्द होता है, फ्रोज़न शोल्डर, और भी हमारी कंधों की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए क्योर करने के लिए हम ये एक्सरसाइज को कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए चिन के नीचे हमने ब्रेक रख ली है और हाथों को हमने कंधों के पैरेलल ले लिया है। अब अप एंड डाउन कीजिए। 1, पूरा जाने दीजिए ऊपर। 2 3 4, और इस तरीके से इसके भी कम से कम 3 सेट्स करने हैं। अगली एक्सरसाइज के लिए हमने ब्रेक्स को इस तरह का अपने दोनों हाथों के कंधों के नीचे रखा है। हाथों की कोहनियाँ ऊपर आ जानी चाहिए, कोहनियों को ऊपर करेंगे। अब ले जाइए राइट साइड,
हाँ, राइट साइड वाला हाथ भी ऊपर जाएगा और लेफ्ट साइड वाला हाथ नीचे आएगा। ऊपर ले जाइए, अब दूसरी तरफ ले जाइए, नीचे से बिल्कुल गर्दन को नीचे से लाते हुए ऊपर ले जाइए, वापस गर्दन को नीचे लाइए, आपके राइट साइड में लेकर जाइए। बहुत अच्छे, एक बार फिर। और इसके भी कम से कम 2 से 3 सेट करेंगे। हमेशा हर एक्सरसाइज को हम प्रोग्रेसिव वे में करेंगे, पहले कम फिर ज़्यादा। ब्रिक्स को ध्यान रखना है वो कहीं तिरछी ना हो जाए, नहीं तो इंजरी होने की पूरी संभावना है। तो आप लोगों को एक के ऊपर एक 2 ब्रिक भी रख सकती हैं। इस तरीके से करने से कंधे में जो प्रॉब्लम हो रही है, गर्दन के नीचे जो प्रॉब्लम होती है, वो हम क्योर कर सकते हैं। 3, कमर का हिस्सा ना उठने पाए। 4, ये एक्सरसाइज हमारे कंधों के लिए और हमारे गर्दन के एरिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 5, दूसरी कोहनी जो ऊपर है उसको पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच कर दीजिए। 6, 7, 8, 9, 10 and relax.